हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? वेल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मैं यही आशा करता हूं बच्चों आप सभी से। तो बच्चों आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं बच्चों 59 नंबर क्वेश्चन से लेकर 63 नंबर तक के क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चों क्वेश्चंस अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उनके लेवल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों यदि आपने अच्छे से देख लिया, सारे प्लेलिस्ट के सारे वीडियोज़ को देख लिया, तो नंबर सिस्टम यूं ही खत्म हो जाएगा और आप किसी भी एग्जाम बैठेंगे। बच्चों एक बात ध्यान देना, नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों इनको अच्छे से कवर करो। और चलते हैं बच्चों बिना देर के वीडियो पे, तो लेते हैं बच्चों आज के क्वेश्चंस, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो हेलो बच्चों, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमारे सारे वीडियोस, तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम 58 नंबर तक के सवाल कर लिए थे। आज हम बढ़ेंगे 59 नंबर तक के क्वेश्चन से, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। बच्चों सारे क्वेश्चंस आप फॉलो करते चलिए, आप बहुत बेहतर सीख पाएंगे। तो बच्चों मुझे लगता है कि सारे वीडियोस आपको अच्छे से देखना चाहिए। जिन बच्चों का अभी जुड़े हैं उन बच्चों को मैं कहूँगा नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाके सारे नंबर सिस्टम के वीडियोस को देख सकते हैं। बच्चों यहाँ हमारा क्वेश्चन है, यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n-1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी। तो बच्चों यहाँ पर भी हमें ऑप्शन गिवन था, तो लेकिन ऑप्शन की नीड नहीं है। हमें पता है कि पहली जो इवन नंबर होती है बच्चों 2 होती है। हम 2 रख के देख लेते हैं कि वैल्यू क्या आता है। तो हमें पता है 6 की पावर 2 -1 करेंगे 36 माइनस फर्स्ट आएगा, तो बच्चों 35 हो जाएगा। यानी 35 ही संख्या होगी जो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। n एक सम संख्या है और 6 की पावर n-1 हमेशा जो है बच्चों 35 से डिविजिबल होगी। यहाँ पर n का वैल्यू 4 भी रख दोगे तब भी जो भी वैल्यू आएगा वो 35 से ही कटेगा, क्योंकि इसका सबसे लीस्ट नंबर जो होगा बच्चों 35 नंबर होगा, जो इन सारे नंबरों को अच्छे से काट पाएगा। तो बच्चों अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे डिफिकल्ट था दिखने में, लेकिन सॉल्यूशन इजी था। चीज़ें आसान होती हैं बच्चों, बस लगती डिफिकल्ट है। 60 नंबर सवाल देखिए बच्चों, बहुत ही बेहतर सवाल है। यहाँ पर 60 नंबर सवाल है बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन है 51, 52 एंड 53 एंड सो ऑन। बच्चों ये 100 तक लिखा है। हमसे कह रहा है इनका सम क्या होगा, इनका योग क्या होगा। फाइनली बच्चों हमें, अगर मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो पहले मैं क्या करता था बच्चों, जब मुझे तरीके पता नहीं थे तो हम इन सारे नंबरों को जोड़ने के चक्कर में पड़ते थे कि यार इनको जोड़ते हैं, और फिर हमें बहुत समय लग जाता था। लेकिन बच्चों इन सारे नंबर्स के ट्रिक होते हैं। अगर हमें कभी भी जोड़ना है, ऐसे सीरीज से नंबर है, लाइन से नंबर है, इनके डिफरेंस इक्वल है, तो बच्चों इनका फार्मूला होता है SN = n/2 ब्रैकेट में a + l। जहाँ पर बच्चों हम n का मतलब समझते हैं टोटल नंबर। हमें पता है 51 से 100 तक जो टोटल नंबर्स होंगे 50 होंगे। और बच्चों a का मतलब होता है फर्स्ट नंबर यानी 51 पहला नंबर, और l का मतलब होता है बच्चों लास्ट नंबर जो कि 100 है। बस इनके मान को रख देना है, आंसर आ जाएगा। जैसे 1 से लेकर 100 तक कुल 100 संख्याएं होती हैं, 1 से 50 तक 50 संख्याएं और 51 से 100 तक 50 संख्याएं। तो बच्चों 51 से 100 तक जाना है, तो नंबर्स इनके हो गए 50, और पहला नंबर हो गया 51 और लास्ट नंबर हो गया 100। बस यही इतना सॉल्व कर लेना है। तो बच्चों हमें पता है यहाँ पर 25 आएगा काटने पे, और यहाँ पर 151 आएगा। जब हम उनका गुणा करेंगे तो 25 से करनम 25 हासिल 2 लगेगा, 25 पंचे 125, 2 कैरी करेंगे 127 होगा, हासिल 12 लगेगा, 25 से करनम 25, 12 37 होता है बच्चों। तो 3775 इनका आंसर आ जाएगा, जो कि बड़े आसानी से निकल आएगा। बच्चों अब जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं कुछ इसी तरीके से मिलेंगे। आप देख रहे हैं हर वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और आप हर टाइप के क्वेश्चंस को सीखने का मौका पा रहे हैं। जब आप ऐसे पढ़ेंगे बच्चों, आपका टिट का एग्जाम हो, सुपर टिट के एग्जाम्स लगे हों, बहुत सारे बच्चे जो टिट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों सोचो आपका भी तो मैथ अच्छा हो जाएगा ना। तो आप लोग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको तो बेसिक मैथ की नीड है। तो बच्चों अगर आप लोग पढ़ते रहेंगे ना और पूरी सीरीज को फॉलो करेंगे तो 101% डन है बच्चों। इस बार टिट में ना या सुपर टिट में आप बेहतर करके आएंगे और अच्छा नंबर गेन करेंगे। बच्चों यहाँ पर स्क्वायर है, देखो अभी हम लोगों ने कुछ बेसिक सवाल पढ़ा था, अब यहाँ पर स्क्वायर लिखा है और कह रहा है कि 20 तक के स्क्वायर का योग क्या होगा। जैसे 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और ऐसे बच्चों में 20 तक जाना है। इनके स्क्वायर का सम क्या होगा हमें ये बताना है। तो बच्चों बता दें कोई भी नंबर्स का स्क्वायर, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और ऐसे n तक का स्क्वायर है। अगर आपको ऐसे बहुत सारे नंबर्स लाइन से दिए गए इनका स्क्वायर निकालना है, तो बच्चों इनका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में 2n+1/6। ये इनका फार्मूला होता है। n का मतलब होता है बच्चों संख्या, संख्याएं कितनी हैं। आप उनका संख्या लिखेंगे, 1 प्लस करेंगे, 2 बार गुणा करके 1 प्लस करेंगे, 6 से भाग करेंगे, उनका योग आ जाएगा। अब बच्चों जैसे, मगर ये तभी लगेगा जब नंबर सीरियल से रहेगा, 1 से स्टार्ट रहेगा।
यहाँ तो 11 से स्टार्ट है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक का निकालेंगे, ऐसे डैश डैश करके 20 तक का निकालेंगे और इसमें से बच्चों हम 1 से लेकर 10 तक का घटा देंगे। हमें पता है कि अगर हम 1 से लेकर 20 तक का निकाल लेंगे योग और उसमें से 10 तक का घटा देंगे तो बच्चों बचेगा किसका, 11 से 20 तक का बचेगा। तो हम इस फार्मूले से इनका योग निकालेंगे, फिर इनका योग माइनस करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। अब देखो बच्चों फार्मूला तो हमने लिख ही दिया है, तो हम डायरेक्टली फॉलो कर लेते हैं। यानी कि जो संख्या होगी 1 से लेकर 20 तक संख्याएं कितनी होंगी, 20 होंगी। फिर बच्चों करेंगे 20 + 1, 20 + 1 मतलब 21 हो गया। फिर बच्चों लिखेंगे यहाँ पर 20 × 2 20 × 2, तो 20 दूना 40 + 1 41 बटे में 6 हो गया बच्चों, इसका मान हो गया। अब बच्चों जब यहाँ पर आएंगे तो हमें पता है 10 तक संख्याएं हैं, तो संख्या 10 हो गई। फिर 10 + 1 करेंगे 11 होगा। फिर बच्चों 10 दूना 20 और 1 करेंगे 21 बटे 6 हो जाएगा। इनको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 21, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे 10 आ जाएगा। 7 से गुणा करेंगे, 7 × 1 = 7 और 7 × 4 = 28 और 10 से गुणा करोगे तो बच्चों एक 0 और बढ़ जाएगा, बस हो जाएगा 2870। वैसे आगे बढ़ेंगे, 3 × 7 = 21, 3 दूना 6, 2 पंचे 10। तो बच्चों हमें पता है गुणा कर लेना है, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। 35 में 11 से गुणा करेंगे 385 आ जाएगा। और बच्चों जब यहाँ पर आप इन्हें माइनस करेंगे 10 में से 5 जाएगा, 5 आएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 आएगा, यहाँ 7 बचेगा, 2785। सॉरी बच्चों यहाँ 4 बचेगा, बिकॉज यहाँ 3 माइनस था ना, तो 4 बचेगा। 2485 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो कितने आसान तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। बच्चों देखो यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेप है, लेकिन कब ऐसा हो पाएगा, जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। सो बच्चों हमें फार्मूला रटा होना चाहिए, इसलिए फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाओ। बच्चों हम चलेंगे 63 नंबर क्वेश्चन पे, नहीं बच्चों अभी 62 नंबर पे चलेंगे। ये अभी हम लोगों ने 61 नंबर सवाल लगाया था। बिकॉज मैं 63 इसलिए बोल दिया बच्चों क्योंकि ये क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही लग रहा था, वैसा ही क्वेश्चन है ही बच्चों। यहाँ 20 तक का स्क्वायर दिया गया है और इनका वैल्यू हमें दे दिया है 2870, जैसा कि अभी हम लोगों ने निकाला था। फिर बच्चों ये हमसे कुछ अलग का वैल्यू पूछ रहा है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और ऐसे ऐसे बच्चों 40 का स्क्वायर। कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर। 2 से भाग करेंगे बच्चों यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर और ऐसे ऐसे बच्चों यहाँ पर 20 का स्क्वायर बच जाएगा। अब बच्चों 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, हम सभी को पता है। और बच्चों इसका वैल्यू ऑलरेडी हमें यहाँ पर गिवन है, कितना गिवन है 2870। हम जब इसे सॉल्व करेंगे 0 हो जाएगा, 7 × 28 हो जाएगा, 2 हासिल लगेगा, 4 × 8 = 32 और 32 × 2 = 36 हो जाएगा, 3 हासिल लगेगा, 4 दूना 8 3 11, 11,680 हम लोग का बच्चों आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हमें कुछ ऐसे ही सॉल्व कर लेना था, कोई भी दिक्कत नहीं था यहाँ पर, ऐसे आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन पे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हम लोग का 63 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों 225 की पावर 0.2 इंटू 225 की पावर 0.3 अपान में लिखा है 225 की पावर 0.8 इंटू 225 की पावर 0.2। कह रहे इसका वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों सोचो ऐसा क्वेश्चन भी देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि यार अब इसमें क्या करें, लेकिन चीज़ें आसान है क्योंकि ए वैल्यू सेम थी, कट गई। यहाँ 0.8 है, यहाँ 0.3 है, तो बच्चों 0.3 जो है यहाँ से कट जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ 225 की पावर 0.5 बचेगा, क्योंकि 8 था तो 3 कट गया बच्चों। अब इसका मतलब क्या होता है, एक 15 का स्क्वायर है, आप सभी को पता होगा 15 में 225 होता है और 0.5 का मतलब होता है 1/2। 1/2 लिख लो या 0.5 लिख लो बच्चों। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 1/15 की पावर 1 और 15 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, ओनली 15। तो बच्चों ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो, आई होप कि सारे क्वेश्चंस आपको बेहतर लगे होंगे और समझ में आएंगे। तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, बहुत सारे बच्चे जुड़े हमसे और हम लोग बेहतर कर पाएँ। तो बच्चों मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू बच्चों।